मेरा नाम राहुल है। कुछ दिनों पहले ही मेरी नौकरी लगी थी। मैं घर से दूर रेंट पे अकेला रहता हूँ। एक दिन मेरी नाइट शिफ्ट थी। मैं ऑफिस से रात के 1 बजे अपनी बाइक पर घर के लिए निकला। नाइट शिफ्ट के सारे लोग हाईवे की तरफ जाते दिख रहे थे। मैं उनकी गाड़ियों के झुंड में शामिल था। हाईवे का एक पुल आते ही मेरा सबसे रास्ता अलग हो गया। मैं अपने घर के रास्ते पर था। कुछ ही देर में मैं हाईवे पर पहुंच गया। रात को रोड खाली होने की वजह से मैं फुल स्पीड में गाड़ी दौड़ा रहा था। मेरे घर जल्दी पहुंचने के लिए हाईवे के बाद एक कच्चा रास्ता लगता था। उस कच्चे रास्ते पे लगभग आधे घंटे की राइड। वो रास्ते पे कोई आता जाता नहीं था। आसपास कोई बस्ती भी नहीं थी, पर शॉर्टकट होने की वजह से मैं वो रास्ता लेता था। उस रास्ते पे अकेलापन लगता था और उस रास्ते के बारे में मैंने किस्से कहानियां सुन रखी थी, पर मैं इन सारी मनगढ़ंत बातों को नहीं मानता था। रास्ता कच्चा और ऊबड़ खाबड़ होने की वजह से बाइक स्पीड में नहीं चलाई जा सकती थी। मैं अपनी ही धुन में गाड़ी चला रहा था। एक गाड़ी ने मुझे हॉर्न दिया और ओवरटेक करके आगे चली गई। कुछ सेकंड के लिए मेरा अकेलापन दूर हो गया। उसके कुछ ही मिनटों बाद पीछे एक बाइक वाले ने ओवरटेक किया। उस बाइक पर एक कपल बैठा था। मैंने देखा पीछे बैठी लड़की का पल्लू गाड़ी के पिछले टायर के आसपास लटक रहा था। ऐसा खतरनाक हो सकता है, पल्लू गाड़ी में फंस सकता है। तब तक गाड़ी आगे जा चुकी थी। मैंने इंसानियत के नाते सोचा कि उसे बता दूं। मैंने अपनी स्पीड बढ़ाई और उनके बाजू में सेम स्पीड रखकर चलाता रहा और कहा, बहन जी अपना पल्लू संभालिए, पहिए में अटक सकता है। अब मेरे दिल को तसल्ली हुई कि मैंने किसी की मदद की और बाइक की स्पीड बढ़ाते हुए मैं आगे निकल गया। थोड़ी ही देर में वो बाइक वाला फिर से स्पीड में मुझे ओवरटेक करते हुए आगे चला गया। एक बात अजीब थी, अब उसके पीछे कोई लड़की नहीं थी। मैं सोच में पड़ गया, ऐसा कैसे? आजू बाजू कोई बस्ती भी नहीं थी जहां उसे छोड़ा हो। मैं अपनी बाइक तेज करते हुए उस बाइक वाले के पास गया, ये पता लगाने कि ये कोई और दूसरी बाइक तो नहीं थी। पर जब मैं पास पहुंचा तो वो वही बाइक थी। एक बार फिर उस बाइक की स्पीड मैच करते हुए मैं बाजू में पहुंच के हॉर्न बजाया और उस बाइक वाले से पूछा, भाई साहब, ओ भाई साहब, आपके पीछे एक मैडम बैठी थी, कहाँ गई? उस बाइक वाले ने मुझे एक नजर देखा, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया और वही रफ्तार में गाड़ी चलाते रहा। मुझे लगा कि मुझे सुन नहीं पाया होगा, तो मैंने फिर से दोहराया, बॉस आपके पीछे जो मैडम बैठी थी वो कहाँ गई? उसने कोई जवाब नहीं दिया और गाड़ी चलाता रहा। फिर लगभग 10 मिनट एक ही स्पीड में गाड़ी चलाते रहे। रोड खत्म होने पर उस बाइक वाले ने मुझे हाथ दिखाया और गाड़ी साइड किनारे में लगाई। अब हमारे सामने बस्ती थी। सुनसान रास्ता खत्म हो गया था। मैंने भी उसके बाजू में अपनी बाइक रुकाई। मैंने हेलमेट निकाल कर कहा, भाई साहब आपकी बीवी कहाँ है जो पीछे बैठी थी ना? उस आदमी ने मुझे अजीब नजरों से देखा, मानो मैंने कोई ऐसा सवाल पूछ लिया हो जो उसके कोई समझ में नहीं आया। ऐसे हाव भाव देखकर मुझे अजीब लगा। मैंने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या हुआ बॉस? मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। उसने पीछे रास्ते की ओर देखा और उसकी शक्ल पर डर दिख रहा था। उसके मुंह पर पसीना आने लगा था। मेरी उत्सुकता बढ़ गई। मैं फिर एक सवाल पूछूं इससे पहले उसने मुझसे कहा, क्या बकवास कर रहे हो? मेरे पीछे कोई लड़की नहीं थी और मैंने किसी को लिफ्ट भी नहीं दी। और वो अपना हेलमेट पहनकर चला गया। उसकी ये बात सुनकर मैं बहुचक्कर रह गया। मैं उस रास्ते के खालीपन को देखने लगा। उस अंधेरे में किसी के होने का एहसास था।
ऐसा जैसे कि वहां से मुझे कोई देख रहा हो। मुझे भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं था, पर फिर भी दिल में एक डर जैसा उठा। या भूत प्रेत आत्माएं सच हुई तो? मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने अपना हेलमेट पहना और वहां से चलता बना। जब मैं घर पहुंचा तब रात के 2 बज गए थे। घर पर मुझे अकेले रहने की आदत सी हो गई थी। मैं बिस्तर पर लेटा लेटा यही सोच रहा था कि मैं उस रास्ते से कितनी बार गुजरा हूं, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था। क्या वो मेरा वहम था? क्या वो सच में कोई औरत थी? क्या वो वही बाइक थी? मेरी खिड़की से आती हुई हवा से मेरे पर्दे हिल रहे थे और उन हिलते हुए पर्दों को देखकर मुझे उस औरत के पल्लू जैसा लग रहा था और ख्यालों में ऐसा लगा कि वो मुझे पुकार रही हो। मुझे अपनी खिड़की की तरफ देखकर घबराहट सी होने लगी थी। जब भी वो पर्दा हिलता मुझे वही सब याद आता। मैं उठकर खिड़की बंद कर दी और जैसे ही मैं मुड़ा वो औरत मेरे कमरे में मेरी आंखों के सामने खड़ी थी और जोर से चीखी और मुझ पे छलांग लगाई। मैं डर से चीख पड़ा और मेरी आंखें खुल गई। ये जानकर मेरी जान में जान आई कि वो सिर्फ एक सपना था। मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूं, ये सोचकर मैं फिर से सो गया। अगले दिन काम में भी मन नहीं लग रहा था। जब शिफ्ट खत्म हुई तो मैं रोज रात की तरह अपने घर की ओर निकला। पहली बार शॉर्टकट वाले रास्ते के बारे में सोच के डर सा लग रहा था, पर आधा घंटा बचाने के चक्कर में मैंने गाड़ी उसी कच्ची सड़क से ली। जैसे ही कच्ची सड़क का रास्ता शुरू हुआ मेरा डर बढ़ने लगा। ऊबड़ खाबड़ रास्ते के बावजूद मैं गाड़ी तेज चला रहा था कि ये रास्ता जल्दी खत्म हो जाए। मैं रास्ते के बीच से गाड़ी चला रहा था। इतने में पीछे से एक कार ने मुझे हॉर्न दिया। हॉर्न सुनकर मेरी कल रात की यादें एकदम ताजा हो गई और मेरे ख्यालों में घूमने लगी। वो बाइक वाले का चेहरा, रात का मेरा बुरा सपना, उस औरत का पल्लू। उस कार ने मुझे पीछे से दोबारा हॉर्न दिया। मैंने उसके लिए रास्ता छोड़ते हुए बाइक रास्ते के किनारे ले गया। कार वाले ने अपनी गाड़ी मेरी बाइक की स्पीड में रखकर अपना विंडो खोला और मेरी पिछली सीट पर इशारा करते हुए कहा, दोस्त, मैडम को बोलो पल्लू ऊपर ले ले। ये सुनते ही मेरी धड़कन रुक गई। मैंने डर के इमरजेंसी ब्रेक मारा। मेरी बाइक कच्चे रास्ते पर फिसल गई और मैं एक सड़क के किनारे बड़े से पत्थर से जा टकराया। अगले दिन मेरी आंख अस्पताल में खुली। बस उस दिन के बाद मुझे भूत प्रेतों पर विश्वास हो गया। उसके बाद मैं उस रास्ते से कभी नहीं गुजरा। अगर आपने आपकी कहानी अब तक हमें नहीं भेजी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर लिख भेजिए और लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों से शेयर करें और अगर अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें।